मुसीबत छे हमारे खुदावंद ईसा मसीह की मिसरा में। मुसीबत सुनो हमारे खुदावंद श्री यीशु की, मुताबिक इंजील भले मते उसके। अब देखो यीशु मसीह की तैयारी, जाते हैं मरने खातिर हमारे। उस वक्त यीशु ने रसूलों से कहा, जानते हो तुम 2 रोज में होगा पास्का। और उस अवसर पर यूं होगा माजरा कि मानव पुत्र सलीब पे जाएगा जड़ा। बहुत से पुरोहित और सरदार जमा हुए उनके यहाँ, जो कैफास कहलाते थे। और सब मिलकर ये किया इंतजाम कि यीशु मसीह को मारो ला कलाम। ईद के सबब उन्होंने डर कर कहा, बलवा लोगों का न जाएगा सहा। बेथानिया में थे यीशु सिमोन कोड़ी के घर पर। एक औरत आई इत्र अनमोल लेकर। उस वक्त यीशु खाने की मेज पर थे, डाला इत्र सिर पर उसने यीशु मसीह के। होकर खफा शागिर्दों ने कहा, यह बर्बादी बेफायदा क्यों कर हुई। इसका तो दाम मिलता ज्यादा बहुत, जो मुहताजों के काम आता जरूर। रसूलों का सुना जब ऐसा कलाम, बोले यीशु तुम पकड़ो ज़बां की लगाम। न दो तकलीफ औरत को, यीशु ने कहा, इसने मुझ पर एक अच्छा काम किया। सदा रहते गरीब तुम्हारे साथ में,
पास में। मेरे बदन पर इत्र डाल कर की है याद इसने मेरे दफन की। जहाँ कहाँ जाएगा इंजिल इस खलक में, इसकी भी यादगारी होगी मेरे हक में। यहूदा इस करोतीक उन बारहों में से बोला महायाजकों से जाकर तुरंत, इसके लिए आप क्या देंगे मुझको, ताकि हवाले करूं अपने उस्ताद को। लेकर रुपया जो लिखा तकदीर में, उठा यीशु को पकड़वाने के तदबीर में। बेखमीर रोटियों का यह पहला रोज था, जब प्रेरितों ने भी यीशु से कहा, करे तैयार कहा खाने को पास का। उस दम हजरत यीशु ने रसूलों से कहा, शहर में फलाने से जाकर कहो, कहते हैं उस्ताद वक्त मेरा नजदीक है। साथ शागिर्दों के तेरे यहाँ खाऊंगा पास का। किया रसूलों ने वैसा ही जो यीशु ने कहा। किया तैयार पास का, हुए शाम जब बैठे यीशु खाने को साथ बारहों के, तब कहा यीशु एक है तुम्हारे साथ में, जो करेगा हवाले मुझे उनके हाथ में। यीशु ने कही उन सब से ये बात, वही है जो डालेगा रिकाबी में हाथ। मानव पुत्र सौंपा जाता है जरूर, तरस है उस पर जो करता है उसको मजबूर। जो न होता पैदा उसका भला होता, जब सुना यहूदा ने जवाब देकर कहा, क्या वह मैं हूँ खुदावंद पूछा उसने।
कह दिया तूने आप ही बेकसर थे जिस वक्त यीशु खाने की मेज पर। लेकर रोटी को यीशु ने कहा, मना कर दुआ रसूलों को दिया। यह है मेरा शरीर, तुम चखो इसको। फिर शुक्र कर दिया रस अंगूर को। वास्ते बख्शिश बहुतों के बहाया जाएगा। कहता हूँ कि न पीऊंगा ये प्याला, जब तक न पियो बाप के राज में, इसको और तुम्हारे साथ में। और वे गाकर स्तुति गान को चले पहाड़ पे जैतून के। यीशु ने चेतावनी दी यह कहकर, आज की रात तुम सब खाओगे ठोकर। मारूंगा गडरी को है लिखा, और हो जाएगी भेड़े कुल जुदा जुदा। जी उठने के बाद यह तुम जान लो, जाऊंगा आग तुम्हारे गलील को। देकर जवाब पेतरुस ने कहा, खावे ठोकर सब तुझ में, पर मैं नहीं। पर यीशु ने जोर देकर उससे कहा, आज ही रात में कबल की मुर्ग बाग दे। तुम करोगे मेरा इनकार 3 बार। फिर कहा पेतरुस ने करके इनकार, जो भी मरूं संग तेरे यहूदियों के हाथ, कदापि न करूँगा इनकार तुम्हारा साथ। और सब रसूलों ने कही यही बात। तब आए यीशु गेतसेमनी के बाग, और कहा रसूलों से, तुम बैठो यहाँ जब तक करूं इबादत में जाकर वहाँ।
गमगीन मेरी मौत लो। तुम ठहरो यहीं और जागते रहो। थोड़ी दूर जाकर यीशु औंधे गिरे और यही दुआ करते रहे। इस प्याले को हटा ले गर हो सके, पर खुशी मेरी नहीं बल्कि सदा तेरी होवे। सोते शागिर्दों को पाकर पेतरुस से कहा, क्या घड़ी भर भी नहीं जागते तुम जरा। जागो और दुआ में चौकस रहो, ताना हो कि जांच में तुम गिर पड़ो। है प्राण तैयार लेकिन बदन सुस्त है, किया फिर दुआ दोबारा जाकर के। ए बाप, अगर न टल सके मुझसे ये कटोरा, जब तक न मैं पीऊं तो होवे तेरी रजा। फिर यीशु ने आकर उन्हें सोते पाया उस घड़ी, क्योंकि आंखें उनकी नींद से थी भरी। तब छोड़ कर यीशु उनको फिर गए और की दुआ तीसरी बार वही कहते हुए। और शागिर्दों से कहा, ये कलाम अब तुम सो कर लो आराम। उस माजरे का समय अब आ गया जिसमें मानव पुत्र पकड़ा जाएगा। करीब है मेरा विश्वासघाती यीशु ने कहा। तब तक यहूदा 12 में से एक आ गया। साथ उसके एक भीड़ ऐसी आ गई जो लिए थी साथ में तेगा और छड़ी। जो भेजे गए थे महायाजकों से, यूं दिया था पता यहूदा ने उनको। दूं चुम्मा जिसको वही है उसे लो पकड़, और बोला यीशु से यूं पास
आकर। सलामे उस्ताद और चुम्मा लिया, तब बोले यीशु आना यहाँ क्यों कर हुआ। और उन्होंने आकर यीशु को पकड़ लिया। तब 12 में से एक ने ऐसा किया। कुर्बान गुजारों के प्यादों में से एक का उड़ा दिया कान अपनी तलवार से। उस दम यीशु ने उससे यह बात कही, रखो तुम तलवार को मियान में अभी। खींचेंगे जो देंगे वे सब जरूर, जाएंगे मारे देंगे से ही इसमें नशा। शायद चिंता जो करते हो तुम कि मैं पिता से दुआ न कर सकूं। देगा वह फौज फरिश्तों को मेरे लिए, तब होगी कैसे बात पूरी पैगंबरों की। जिनके मुताबिक यह होगा जरूर, उस घड़ी कहा यीशु ने जमायतों के रूबरू। निकले हो मुझे पकड़ने को जैसे चोर के लिए, आए हो तलवार वो सोटे लिए। जब सिखलाता था सदा मंदिर में तुम्हें, उस वक्त ना पकड़ा तुमने हमें। की बातें पैगंबरों की होवे तमाम, चल दिया रसूलों ने सुन कर यह कलाम। पकड़ कर वे यीशु को कैफस के सामने ले गए, जहां थे जमा कातिब और पुरनी। पर पेतरुस दूर ही से पीछे पीछे चला, आंगन तक महापुरोहितों के। बैठा जाकर अंदर नौकरों के साथ, ताकि देखे यह माजरे की बात। सब सरदारों की जमायत एक साथ मिलकर खोजती थी झूठी गवाही
दोषी पाया उन्हें। आए थे झूठे गवाह वहाँ पर बहुत, और दिए बहुत से झूठे सबूत। कहा इनसे रब के घर को दूंगा मिटा, और 3 रोज बाद फिर उसे लूंगा उठा। महायाजकों ने उठकर यीशु से कहा, क्यों न उत्तर तू गवाहों को देता। लेकिन न बोले ईसा मसीह। तब महायाजकों के सरदार ने पूछा, कहाँ देकर शपथ उसने यही, कहो गर तू है बेटा खुदा का मसीह। सच कहते हैं आप, यीशु ने उनसे कहा। फिर भी मैं कहता हूँ आप उसे सही। बैठे देखिएगा मानव पुत्र को वही, यानी खुदा की कुदरत के दाहिने। और आवेगा आसमान के बादलों पे यहाँ, तब उन सरदारों ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब यह बोल चुका कुफर का कलाम, नहीं है हमें आगे गवाहों का काम। सुन चुके हो तुम इसकी बात को, बोलो अब तजवीज क्या तुम कहते हो। है यह लायक कत्ल के, यूं बोले सभी। तब थूक कर मुंह पर मारे घूसे उन्हें। फिर दूसरों ने तमाचा मार कर पूछा, मारा किसने तुमको ये हमको बता। पर पेतरुस बैठा था आंगन में वही, एक आई पास दासी यूं कहती हुई, था साथ यीशु गलीली के, जरूर तू भी सामने
सबके पेतरुस ने यह बात इनकार की। मैं नहीं जानता इस बात को, उसने कहा। फाटक से बाहर जब वह आ गया, दूसरी दासी ने उसको देख कर कहा, यीशु नासरी के यह भी साथ था। कसम के साथ इनकार पेतरुस ने किया। मैं नहीं इस आदमी को हूँ जानता। बाद चंद लम्हों के जाते वहाँ खड़े कहने लगे पास आकर पेतरुस से, है उनमें से एक तू भी जवान, तुझको पकड़वाती है तेरी ज़बान। पेतरुस ने इनकार कर फिर वही बात कही। उसी वक्त जोर से मुर्ग ने भाग दी। अब वह बात पेतरुस को याद आई थी, उससे पहले जो यीशु ने कही। बाद इसके कि मुर्ग बोले पुकार, तू मुकरेगा मुझसे 3 बार। तब वह अंदर से बाहर आ गया और फूट फूट कर वह रोने लगा। उन सरदारों और कौम के प्राचीनों ने किया गौर यीशु पर उस भोर में। यीशु की घात करने को वे ले गए, पोन्तुस पिलातुस तक बांधे हुए। यहूदा जिसने उनको पकड़वा दिया, सजा सुन मौत की पछताने लगा। लेकर 29 रुपयों को दाखिल हुआ और सरदारों से जाकर कहने लगा, इस धर्मी का खून मैंने सौंप कर भारी खता की ₹30 लेकर। पर उन्होंने यहूदा से कहा, अब जान तू ही, इससे हमको क्या। तब उसने
रुपयों को मंदिर में फेंक दिया और जाकर फांसी से आत्मघात किया। उन सरदारों ने रुपए लेकर कहा, है ना इसको खजाने में रखना रवा। यह तो है जालिम के लहू का दाम। फिर उन्होंने किया ये इंतजाम। उन्होंने खरीदा उनसे जमीन कुम्हार की, दफनाने के वास्ते लाश मुसाफिरों की। उसको अब तक अचेल दमा कहते हैं सभी, जिसका माने है खून की जमीन। वचन पूरे हुए पैगंबर यिर्मयाह के लिए 30 रुपये मुलाए हुए शख्स के, जिसकी कीमत इज़राइलियों ने ठहराया और उन रुपयों से जमीन कुम्हार की ले ली। जब यीशु हाकिम के सामने खड़े हुए, तब हाकिम उनसे पूछने लगे, क्या आप हैं यहूदियों के बादशाह? बोले यीशु, क्या यह आपने खुद ही कहा? वे सरदार यीशु पर दोष लगाते रहे, पर यीशु हमेशा चुप ही रहे। क्या नहीं सुनता है नालिश, पिलातुस ने कहा, मगर यीशु ने जवाब कुछ भी नहीं दिया। अब हाकिम का यह दस्तूर था कि बड़े दिन में किसी कैदी को छोड़ता। उस वक्त जालिम कैदी था उसके पास एक खूनी जिसका नाम था बराबास। फिर जब जमायत इकट्ठी हुई, तब पिलातुस ने उनमें यह बात कही, रिहा कर दूं बराबास या मसीह को? मालूम थी यह जालसाजी पिलातुस को। उसी वक्त भेजी उसकी पत्नी ने ये
कुछ न करिए आप यीशु मसीह पर। क्योंकि सपने में बात मैंने देखी अनूठी, तब सरदारों ने मिलकर की कुमेटी। सब मिलकर मांगो बराबास को और क्रूसित करो यीशु मसीह को। देकर जवाब कहा तब हाकिम ने, दोनों में से तुम किसको हो मांगते? लेकिन वे बोले हाकिम को दे जवाब, छोड़ दे हमारे लिए बराबास। फिर पिलातुस ने लोगों से पूछा, करूं क्या मैं उसका जो मसीह कहलाता है? एक आवाज में उन्होंने उससे कहा, दीजिए सलीब उसको तब हो भला। देकर जवाब कहा हाकिम ने, किया कसूर कौन सा उसने? उस वक्त यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, दीजिए इसको सलीब, देर न करे। आखिर पिलातुस ने सबके सामने लेकर पानी अपने हाथ धोए। यह तो रहीम और नेक है, हुआ मैं पाक इसके खून से। देकर जवाब कहा तब यहूदियों ने, खून उसका पड़े हमारे वंश पे। उनके वास्ते बराबास को रिहा किया और मार कर कोड़े यीशु को सौंप दिया, ताकि जड़े वे यीशु को सलीब पे ले गए। यीशु को आंगन के भीतर तब उतारा उन्होंने उनका लिबास और पहनाया उनको किरमची पोशाक। रचकर मुकुट कांटों का उसके सिर पर रखा और दिया दाहिने हाथ
सोटा बांस का। ठठा करते थे घुटने टेक के, सलामे बादशाह यहूदियों के। जब वे सब ठठा कर चुके, तब वह वस्त्र बदन से उतारा उनके, और उन्होंने उनकी निज पोशाक पहना के ले चले यीशु को सलीब देने के वास्ते। तब हुई मुलाकात सिमोन साइरीन से, उसको पकड़ा बेगार उन्होंने मदद के वास्ते, कि वह क्रूस ढोने में ईसा की मदद करे, और गोलगोथा तक वह क्रूस ले चले। गोलगोथा खोपड़ी की जगह मशहूर है, और पिला दिया मदिरा पीत मिला करके। चख कर थोड़ा उस बदहोशी की दवा, लौटा दिया ईसा ने वह प्याला। हाय अफसोस यीशु को उन्होंने दिया सलीब, और उनके लिबासों पर डाली नसीब। जब उनकी पोशाकों पर चिट्ठा लगा, तब हुआ पूरा जो पैगंबरों ने था कहा, कि मेरे वस्त्र पे उन्होंने चिट्ठा डाला, और आपस में तकसीम उसको कर लिया। और जो सिपाही बैठे थे पहरे के वास्ते, यूं टांगा लिख कर खिताब उनके सिर पे। खिताब उन्होंने था ऐसा लिखा कि यीशु है बादशाह यहूदियों का। दो चोर संग उनके सलीब पर थे टंगे, दाई और बाई बगल। राही चलते समय सिर अपना धुन कर, कुफर बकते थे यीशु मसीह पर। तू जो खुदा के घर को करता था बर्बाद, और 3 रोज में बना कर करता था आबाद।
है सचमुच बेटा खुदा का, तो उतर आ तू नीचे सलीब के। इसी तरह सरदारों की जमायत मिलके ठठा करते थे यूं ईसा से कहते हुए, दूसरों को छुड़ाता था आप नहीं छुटता, वह जो है बादशाह इज़राइल का। अगर यह सलीब से उतरे जवान, तब हम सब लाएंगे उस पर ईमान। उसने उम्मीद रब पर था रखा, वह प्यारे को अपने लेवे तो छुड़ा। इसने तो खुलेआम ऐसा कहा कि हूँ मैं बेटा खुदावंद का। थे चोर जो क्रूस पर टंगे हुए, करते थे मलामत इस तरह से। छठी घड़ी से नवी जब आ गई, तब जमीन चारों ओर अंधेरी हो गई। जिस वक्त पहुंची थी नवी घड़ी, तब यीशु ने चिल्ला कर ये बात कही, एली, एली लम्मा सबक्तनी, जिसका है यह मतलब आमानी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, क्यों किया तूने मुझको अपने से जुदा। लेकिन उस जगह पर जो थे खड़े, वे सुनकर यूं कहने लगे, यह है इलियास को पुकारता। तब दिया पीने के लिए उनको सिरका, और दूसरे भी कहते थे तब यह बात कि देखे इसे छुड़ाते हैं एलियास। पर हजरत यीशु मसीह ने दी अपनी जान सबके वास्ते, सबके वास्ते। अब नत जानू होकर
उस वक्त मंदिर का पर्दा फट गया और पहाड़ भी जोरों से हिल गया। तड़क गई पत्थरों की भारी चट्टानें और खुल गई ईश्वर की शक्ति से मकबरे। उस वक्त रास्तबाजों ने जिंदगी पाई और उठकर कब्रों से बहुतों को दिख पड़े। उस वक्त जमादार और जो थे प्यादे चौकी करते समय देखी बहुत सी रूहें। मारे दहशत के यूं कहने लगे, सच था बेटा यह खुदा बंद का। गलीली औरतें थी उस जगह पर जो आई थी यीशु की करने कदर। थी मरियम याकूब और यूसुफ की माँ और थी मौजूद मरियम मगदलेना। जेबदी के बेटों की माँ भी थी वही और उस दिन जब शाम हुई तब आकर यूसुफ आरिमथिया से गए रूबरू पिलातुस के और लाश मांगी यीशु मसीह की। तब पिलातुस ने लाश देने की छुट्टी दी। यूसुफ ने लाश को दफनाया वहीं और रखा अपनी कब्र में जो थी नहीं। तब ढका एक पत्थर से जो था बड़ा, खड़ी देखती थी मरियम मगदलेना। वह रोज था परासेवे का, इसलिए सरदारों ने आपस में ये कहा, ऐ साहिब हमें वह बात याद आ गई जो उस दगाबाज ने जीते जी कही कि मैं जी उठूंगा बाद 3 रोज के। बस हुक्म दे पहरे के वास्ते। तान हो कि शागिर्द उसे छिपा कर कहे,
होगी भूल पिछली पहली से खराब, तब कहा पिला तुसने देकर जवाब। चौकीदार बहुत से तुम्हारे पास है, हुक्म दो कि वे जाकर चौकी करे। तब उन्होंने जाकर पहरा वहां बैठा दिया, और कब्र के पत्थर पर मोहर की। धन्यवाद है तुझको ए मसीह, जो हमारे